औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज एक अहम नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि जिसका हमारी घरेलू जिंदगी पर बहुत अहम असर है, और वो ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि औरत और मर्द के मग़ज़ में कौन कौन से फ़र्क हैं। जब इंसान के मग़ज़ में फ़र्क होगा तो उसके अमल पर भी हतमन उसका असर पड़ेगा, और अगर हमें मालूम हो कि मग़ज़ में ये फ़र्क है और उस वजह से हमारे अमाल में, किरदार में फ़र्क है, तो उसको कबूल करना आसान हो जाएगा। बेसिकली तौर पर इंसानी मग़ज़ के दो हिस्से हैं, एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक दाएं तरफ से, एक बाएं तरफ से। अब अगर खातून का देखा जाए और मर्द का, तो इनमें फ़र्क है। वो ये कि औरत के मग़ज़ में जो बात करने की सलाहियत है वो दाएं हिस्से में भी मौजूद है, बाएं हिस्से में भी मौजूद है। यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ से खातून जब बोलती है तो दोनों तरफ से इस्तेफादा करती है। यानी जब बात करती है, गुफ्तगू करती है, तो मग़ज़ के दोनों हिस्से एक्टिव होते हैं उसके। यानी दोनों हिस्सों में सलाहियत पाई जाती है कि औरत उनसे गुफ्तगू करे। इसी वजह से खातून एक अच्छी मुकर्रिर या खतीब बन सकती है अगर इस पर तवज्जो दी जाए। और औरतों का ज्यादा बोलना भी उनकी असासी जरूरत है, और वो भी इसी वजह से है कि औरत के दोनों जो मग़ज़ के दाएं और बाएं हिस्से हैं वो उसके बोलने से मरबूत हैं। लेकिन इसके मद्दे मुकाबले अगर मर्द का देखा जाए कि मर्द की जो सलाहियत है वो मग़ज़ के सिर्फ और सिर्फ बाएं हिस्से के साथ मरबूत है, उसके लेफ्ट हिस्से के साथ खास है। यानी जब मर्द बोलता है, बातचीत करता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके मग़ज़ का बायां हिस्सा एक्टिव होता है, दायां हिस्सा एक्टिव नहीं होता। इसलिए मर्द की जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, औरत की निस्बत बहुत कम है। और इसके अलावा एक खास बात कि औरत जब बात करती है तो उसके मग़ज़ में जो बोलने वाले जो नुकात हैं, जहां से वही से उसके एक्टिव होते हैं, उसके साथ साथ बाकी मग़ज़ अपनी एक्टिविटीज जारी रखता है। यानी औरत अगर बात कर रही है तो वो नुकात जो उसके बोलने से मरबूत हैं दाएं और बाएं तरफ पर, वो अपने काम करते हैं। जो बाकी मग़ज़ है अपनी फ़ालियत, अपनी एक्टिविटीज जारी रखता है, रुकता नहीं है। इसी बिना पर जब औरत किसी के साथ बात कर रही हो या बात सुन रही हो तो उसके साथ साथ मुतअद्दिद और काम भी अंजाम दे सकती है। लेकिन चूंकि मर्द का जो बोलने वाला मामला है वो सिर्फ एक साइड से है, इसलिए जब मर्द बात कर रहा हो या किसी की बात सुन रहा हो तो उसके साथ एट ए टाइम दूसरे काम अंजाम देना उसके लिए मुश्किल है। और इसी से मरबूत एक नुक्ता के मर्दों के लिए जब बोलते हैं तो अल्फाज उनके लिए अहमियत रखते हैं कि मैं कौन से अल्फाज बोल रहा हूं, जबकि औरत जो होती है उसके लिए अल्फाज मुहिम नहीं होते, उसके लिए अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करना अहम होता है। इसलिए कई दफा औरतें जब शौहर से बात करती हैं तो कहती हैं कि आपने मुझे कभी भी खुश नहीं रखा। लेकिन औरत को भी मालूम है कि शौहर ने मुझे खुश रखा है, एक दो दफा मुश्किल बनी है, लेकिन कह रही है कभी भी खुश नहीं रखा। मर्दों को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, कि आपको क्या कभी खुशी नहीं मिली इस घर में। तो मर्दों को मालूम होना चाहिए कि औरत की जात जो है सिर्फ और सिर्फ अल्फाज अहमियत नहीं रखते, बल्कि उसके लिए जज्बात और एहसासात का इजहार करना ज्यादा मुहिम है। और औरतें भी मद्देनजर रखें कि मर्दों के लिए अल्फाज ज्यादा मुहिम है उनकी मग़ज़ की साख्तार की वजह से। लिहाजा जब भी अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करें तो अल्फाज को मद्देनजर रखें। यह तो औरत और मर्द के जो है बात करने के लिहाज से फर्क था। अगर इसी तरह औरत और मर्द के इमोशनल्स को देखा जाए, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो एहसासात हैं, उनको देखा जाए कि वो मर्द के किस हिस्सा से मरबूत हैं और औरत के मग़ज़ के किस हिस्सा से मरबूत हैं। तो जो यूरोप के अंदर बात तहकीकात की गई हैं और MRI की गई, सीटी स्कैन्स किए गए, उनके दौरान जो मुलाहिजा किया गया उसमें माहिरीन का यह कहना है कि मर्द के जो इमोशंस हैं वो मग़ज़ के दाएं तरफ से मरबूत हैं। यानी जब मग़ज़ अपने इमोशंस की दुनिया में आता है तो उसके मग़ज़ का दायां हिस्सा एक्टिव होता है। लेकिन जो औरत के इमोशंस हैं जब वो अपने जज्बात में होती है, एहसासात में होती है, उसके अवातिफ होते हैं, तो उसके मग़ज़ के दोनों हिस्से एक्टिव होते हैं, यानी दायां भी और बायां भी। देखिए इसी वजह से औरत अक्सर औक़ात मसलन जज्बाती और एहसासाती हो जाती है, अक्सर अपने एहसासात की दुनिया में रहती है। इसी वजह से औरत मुमकिन है काम भी कर रही हो साथ रो भी रही हो, चूंकि उसके अंदर जो इमोशंस हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। और ये बात कि मर्द के जो बस चीजें मसलन लॉजिक है, मंतिक है, जो मसलन इस्तदलाल करना है, मैथ का ताल्लुक है,
ये जो फिजिकल महारतें हैं ये मर्द के बाएं हिस्से के साथ खास हैं। देखिए मर्द जो अवातिफ हैं, मर्द के जो इमोशंस हैं वो मर्द के दाएं हिस्से के साथ खास हैं। जो लॉजिक है, मैथ है, फिजिकल स्किल्स हैं वो मर्द के बाएं हिस्से के साथ खास हैं। इसलिए जब मर्द अपनी इन स्किल्स पर तवज्जो कर रहा हो, मसलन मैथ कर रहा है, लॉजिक कर रहा है, या इससे मरबूत जो चीजें हैं चूंकि मर्द के बाएं हिस्से के साथ खास हैं, अब वो फौरन दाएं तरफ वाले में मुंतकिल नहीं हो सकता। यानी इन कामों को छोड़कर फौरन वो इमोशंस की दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन औरत के लिए काम आसान है, क्योंकि औरत के जो इमोशंस हैं वो मर्द के दोनों तरफ उनके एक्टिव हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लिहाजा कई दफा औरत अगर इमोशंस की दुनिया में है और चाहती है कि शौहर मेरी तरफ आए, मेरे बात सुने, तो औरत को समझना चाहिए कि अगर ये मसलन मर्द काम कर रहा है, लैपटॉप पर है, सिस्टम पे काम कर रहा है कोई ना कोई, तो ये अपने अभी जो मगज के बाएं से भी इसकी तवज्जो है, इसको दाएं से में ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। औरतों को इस चीज को, मगज की इस जो सूरत है इसको समझना चाहिए। इससे मजीद जो दकीक नुकात है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।